ऑलरेडी हो चुका है। यस सर। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा चैप्टर हमारा 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग आपको दे रखा 49, यानी 7 पदों का योग, दैट मीन्स S7। S का मतलब होता है सम और N का मतलब पद, ठीक है। S7 का वैल्यू हमें कितना दे रखा 49 और प्रथम 17 पदों का योग दे रखा 289, 17 पद यानी S17। इसका जो वैल्यू दे रखा कितना 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग निकालना है। कितने पद का योग n, दैट मीन्स n की जगह पे n ही डालना है हमें। n की वैल्यू क्या लोगे इससे पहले हमें a और d चाहिए। क्या चाहिए a और d। तो पहले a और d निकालेंगे। कैसे, इक्वेशन तैयार होगा हमारा, जैसे देखो Sn का फॉर्मूला डालेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। पहला Sn की वैल्यू कितना है 49 और n की जगह पे क्या वैल्यू दे रखा है 7 अपॉन में 2। 2 अपनी जगह रहेगा, a अपनी जगह रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू हमें गिवन नहीं है और n का वैल्यू दे रखा है कितना है 7 और d का वैल्यू भी हमें दे नहीं रखा है। नहीं दे रखा है। ये उठ के इधर आ जाएगा तो 49 अपनी जगह रहेगा। उठ के इधर आते क्या हो जाएगा 2 ऊपर और 7 नीचे 2a प्लस 7 में से बन गया 6 7 कम 7 7 7 49, ठीक है। 7 7 49, 7 और 2 को गुना करेंगे तो 14, तो 2a प्लस 6d, ये इक्वेशन ठीक है। उनके बाद ये 2 से नहीं सारे कट रहे हैं। अगर कट रहा है तो काट दो। 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 तो a अकेला रहेगा, 2 3 जा 6। इक्वेशन क्या बन जाएगा सेम। ऐसे ही दूसरा वाला हमें जो सम दे रखा है इसका इस्तेमाल करना है हमें। तो क्या करेंगे Sn का फॉर्मूला डाल देंगे। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Sn का वैल्यू कितना दे रखा है 289। Sn का वैल्यू कितना दे रखा है 289 और n का वैल्यू कितना दे रखा है 17 अपॉन में 2 2a अपनी जगह रहेगा 17 माइनस 1। पूछो कोई दिक्कत, कुछ कहना चाहोगे। ऊपर अलग 7 डालते हैं, यहाँ पे 17। पहले ये वाला हमने यूज़ करा, अब ये वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वाले में 17 है तो 17 ही डालेंगे n का वैल्यू ना। अब ये उठ के इधर आ जाएगा 289 अपनी जगह रहेगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा 17, 2a प्लस 17 में से एक गया 16d, 17 कम 17 17 कम 17, 28 में से 17 चला जाएगा, कितना बचेगा 11 यहाँ इसके आगे आ जाएगा तो 119 हो जाएगा। 17 के टेबल में 119 कितने टाइम में आएगा 7 टाइम में आएगा। कितने बार में आएगा 17 2 जा 34, 2a प्लस 16d। 2 के पहाड़े में सारे कट रहे हैं। ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा a और ये बन जाएगा 8d। 2 8 16 होता है ना 8 बार में। 2 के पहाड़े में 16 कितने बार में कटेगा 8 बार। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर हमें प्राप्त होता है d की a, कुछ तो होता है। तो 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d और इक्वेशन फर्स्ट क्या है 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। सब्ट्रैक्ट कर दे। 17 में 7 गया, 10 a में से 1 कट जाएगा, 8d में से 3d गया तो 5d अब d अपनी जगह रहेगा। 5 सामने वाले कहाँ जाएगा नीचे। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 तो d का वैल्यू कितना आ गया आपका 2। अब d का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर दो। मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण d निकालना तो ये करना, ये निकालना है वो करना। हाँ d के लिए रखने पर करेंगे। समीकरण 1 क्या है 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। 7 अपनी जगह रहेगा, a अपनी जगह रहेगा, 3 अपनी जगह रहेगा, d की जगह d की वैल्यू डाल दिया। बीच में कोई साइन नहीं तो a अपनी जगह रहेगा, 3 दूनी 6 उठ के इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। a अकेला रह जाएगा यहाँ पे, 7 में 6 गया, a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास d का वैल्यू भी आ गया, a का वैल्यू भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है n पदों का योग। n पदों का योग, दैट मीन्स n की जगह n डालोगे। n की जगह क्या डालोगे आप तो Sn निकालना है हमें। दैट जब भी योग निकालने के लिए गया ना तो Sn निकालना होता है। योग निकालने के लिए गया तो क्या निकालोगे ठीक है। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। तो एस एन इक्वल टू एन का वैल्यू हमारे पास कितना है, एन ही है। क्वेश्चन में क्या है ना, एन पदों का योग। और 2 अपनी जगह रहेगा। ए का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू एन ही रहेगा। और डी का वैल्यू हमने कितना निकाल रखा है, 2। तो यहाँ पे डाल देंगे मल्टीप्लाई डाल देंगे। तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2, 2 बन जा, 2 को एन से करा तो 2 को 1 से करा तो ठीक है। ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। बोलो क्यों कटेगा, क्योंकि एक प्लस में और एक प्लस माइनस तो कट जाएगा ना आपस में। तो हमारा एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 यूँ का यूँ रहेगा। रह गया अकेला क्या यहाँ पे 2n, इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो 2 से 2 कट गया तो क्या रह गया हमारा n, और n को मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर। n और n को मल्टीप्लाई करते हो तो n स्क्वायर, और n और n को ऐड करेंगे तो 2n होगा। ध्यान रखना 2 है, एक तो n और n को मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर, और n और n को जोड़ोगे तो 2n होता है। ये स्टेप याद रखना, ठीक है। हो गया हमारा आंसर। पूछो, ठीक है। हमें ना एपी बनता है, एपी बनाना है इसमें, ठीक है। उसके बाद 15 पदों का योग निकालना बाद में। तो पहले एपी तैयार कर लें। व्यवहार, ठीक। ए एन इक्वल टू 3 + 4n, इस तरीके का समीकरण दे रखा हो तो वहाँ पे आपने एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हमें एपी तैयार करना है। तो n का वैल्यू हम रखेंगे, n इक्वल टू 1 रखने पर। तो ए एन तो अपनी जगह यूँ का यूँ रहेगा, 3 भी अपनी जगह रहेगा, 4 भी अपनी जगह रहेगा। n की जगह पे 1 डाल दिया, बीच में कोई साइन नहीं तो ए एन इक्वल टू 3 अपनी जगह रहेगा, 4 एकम 4। ए एन इक्वल टू 3 और 4 7। ऐसे दोबारा से ए एन इक्वल टू 3 + 4n अपनी जगह रहेगा, ठीक है। अब n बराबर क्या रखेंगे, 2 रखने पर। जब भी आप एपी बनाओगे ना तो स्टेप बाय स्टेप वैल्यू रखोगे। पहले 1 रखा है तो अब 2 रखोगे, फिर 2 रखे हो तो फिर 3 रखोगे, ठीक है ना। समझ आ रहे हो? खत्म ही नहीं होगा। कहने का मतलब जब भी ऐसा समीकरण बना हो किसी भी क्वेश्चन में तो आपको सबसे पहले एपी बनाना। क्यों, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि एपी बनाओ। ये एपी बनता है या नहीं बनता, मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो एपी बनाने के लिए पहले n की वैल्यू 1 से शुरुआत करोगे। किससे शुरुआत करोगे हमेशा, 1 से। उसके बाद 1 के बाद 2 से, 2 के बाद 3, 4 इस तरीके से चलते जाओ, ठीक है। हेलो, हाँ। तो n का वैल्यू कब रखना है, जब ऐसा इक्वेशन दे रखा हो। इससे पहले नहीं रखना। तो n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ए एन तो अपनी जगह यूँ का यूँ रहेगा, इक्वल अपनी जगह रहेगा, 3 अपनी जगह रहेगा, प्लस अपनी जगह रहेगा, 4 अपनी जगह रहेगा। n की जगह पे क्या जाएगा, 2। तो ए एन इक्वल टू 3 अपनी जगह रहेगा, 4 दूनी 8। ए एन इक्वल टू 8 और 3 11। अभी हमने n का वैल्यू सिर्फ 2 ही रखा है ना, अब n का वैल्यू 3 भी रखेंगे। 3 बार निकालना, कहने का मतलब कितनी बार निकालोगे, तो ए एन इक्वल टू 3 + 4n, यही है ना। n बराबर क्या रखेंगे इस बार, 3 रखने पर। तो ए एन इक्वल टू 3 + 4 अपनी जगह रहेगा, n की जगह पे क्या डाल दोगे, बीच में कोई साइन नहीं तो ए एन इक्वल टू 3 + 4 3 जा 12। तो ए एन इक्वल टू 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। तो हमारा ये हो गया। तो अब हमारा ए पी यहाँ पे बन जाएगा। सबसे पहले हमारा कितना आया था, 7, यहाँ लिख देंगे 7। उसके बाद कितना है, 11। उसके बाद कितना है, 15। ये हमारा ए पी है। अब यहाँ पे चेक करेंगे ए पी है या नहीं है। तो वो चेक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले अगर इस जिस एपी में अगर सेम गैप हो तो हमारा एपी होगा, अगर गैप सेम ना हो तो एपी नहीं होगा। तो हमारा एपी है ना ये। और जब एपी हमारा बन जाएगा तो इसके आगे ये क्या कह रहा है भाई, क्या निकालने के लिए कह रहा है, 15 पदों का योग। दैट मीन्स n का वैल्यू ये दे रखा है 15, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, और d का वैल्यू 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4। हमें क्या निकालना है, SN निकालना है। योग जब भी बोलेगा तो क्या निकालेंगे, n अपॉन में 2, 2a + n - 1 इंटू d। तो SN इक्वल टू n की जगह n का वैल्यू डाल दिया, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 7, n का वैल्यू कितना है 15, n का वैल्यू कितना है 15, हाँ, और d का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। तो SN इक्वल टू 15 बटा में कितना आएगा 2 × 7 15 में से 1 गया 14 इंटू 4, ठीक है। SN इक्वल टू 15 अपॉन में 2,
14 अपनी जगह रहेगा, 14 4 जा 56 बताओ 56 56 होगा। हाँ हाँ तो एस एन इजल टू 15/2 अपनी जगह रहेगा, ऐड कर दो 56 और 4 60, 60 और 10 70, बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बचा, 2 पंजे 10। तो एस एन इजल टू 15 और 35 को गुना कर दो, 15 5 75, हाँ से 7, 15 3 45, 45 और 7 ऐसा चेक करो। क्वेश्चन नंबर 12 में ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो? 6 से शुरू से 40, शुरू से 40 स्टार्टिंग में जो पहला डिजिट क्या होगा? 6 ही होगा। हाँ। जो 6 से डिविजिबल 6 ही होगा ना शुरू स्टार्टिंग का। 6 से छोटा कोई और है जो डिविजिबल होगा? नहीं 6 के पहाड़े में कोई और डिजिट है 6 के सिवा छोटा डिजिट नहीं है नहीं है ना। तो स्टार्टिंग लेटर क्या होगा हमारा? 6 होगा। उसके बाद कौन सा होगा? 12 उसके बाद कितना होगा? 18 इस तरीके से चलता जाएगा हमारा। तो हमारा क्या बन गया ये? AP पूछो यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन खुद चीख चीख के कह रहा है 6 से विभाज्य होना चाहिए। किससे? 6 से विभाज्य तो समझ जाना, ऐसे आप करो। अब ये कह रहा है टोटल कितना डिजिट लेने के लिए कह रहा है? 40। दैट मीन्स एन की वैल्यू कितना लोगे? 40 ठीक है भाई। और ए का वैल्यू हमें दे रखा है कितना? 6। और डी निकालने के लिए क्या करते हैं हमेशा? दूसरे में से तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? योग निकालो। तो योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यानी एस एन निकालना है। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का वैल्यू कितना है? 40/2। 2 अपनी जगह रहेगा, a का वैल्यू 6, n का वैल्यू 40 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है? 6 इसको तो आगे सॉल्व कर ही लोगे, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों ना, ये आप खुद करोगे। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर कर लोगे ना ये? हाँ। हाँ। अब 8 के प्रथम 15 गुणज लेना है। 8 के प्रथम जब भी बोले ना शुरू के लेने हैं। दैट मीन्स 8 का टेबल शुरू से बोल दो। 8 का 8, 8 नहीं 16, 8 या ये हमारा एपी बन जाएगा। जब भी ऐसा बोलेगा, क्या बोलेगा? 8 के प्रथम गुणज, या फिर 6 के विभाज्य जब भी बोलेगा तो वहाँ पे समझ जाओ टेबल बोल देते, जैसे यहाँ पे अभी नहीं करा था 6 का 6 12 6 18। विभाज्य में भी वही तरीका यूज़ करा। क्यों? इसमें भी प्रथम 40 बोल रहे हैं, इसमें भी प्रथम 15 बोल रहे हैं। तो प्रथम जब भी बोले तो स्टार्टिंग से लेते हैं, टेबल की स्टार्टिंग। हाँ समझ आया? यस विभाज्य और गुणज का मतलब एक ही होता है। हाँ एक ही होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस तो हमारा ए पे तैयार हो गया। एन का वैल्यू कितना होगा? 15। और ए का वैल्यू 8 और डी का वैल्यू 8 ही होगा। 8 ही होगा ना। 16 में से 8 जाएगा तो 8 ही होगा। हाँ। कोई दिक्कत? नहीं इसमें भी आप एन का फॉर्मूला डाल दोगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वैल्यू पुट कर दोगे, सॉल्व कर लोगे। हाँ n की जगह n का वैल्यू 8 की जगह ये जो a की वैल्यू हमारा क्या है? क्लियर? क्लियर ये आपके लिए होमवर्क है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी 14। अब कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब ये बताओ 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या, पहले ये पता करना है। बच्चे पूछेंगे सर विषम संख्या किसे कहते हैं? आप बताओ बेटा, सब मुंह बंद रखो। हमें विषम संख्या लेना है किसके बीच में? 0 और 50 के बीच में। तो स्टार्टिंग तो 1 ही होगा, उसके बाद कितना होगा? 3, उसके बाद कितना होगा? 5, उसके बाद कितना होगा? 7, ये चलता जाएगा। और तो लास्ट में 50 तो हमारा सम हो जाएगा ना, 2 से कट जाता है ना। तो सम लेने के लिए, विषम लेने के लिए क्या करेंगे? 1 घटा देंगे, 49। 50 से ऊपर नहीं जा सकते, 50 तक ही बोला है इन्होंने। तो 50 से नीचे जा 49 क्यों लिया? समझ आ गया ना? क्योंकि अगर मैं 50 लेता हूँ वो हमारा इवन हो जाए, मतलब क्या कहते हैं सम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमें सम संख्या लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें कौन सी संख्या लेना है? विषम इसीलिए हमने 49 लिया है। कुछ कहना चाहोगे यहाँ पे? नहीं मुझे लग रहा है कुछ कहना चाह रहे हैं। 70 ए का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 3 में से 1 जाएगा तो, और ये लास्ट वाला हमारा ए एन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो ए एन का फॉर्मूला डाल दोगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या कह रहे हो लास्ट के जो होता है वो एन कहलाता है। यहाँ पे आपने एन क्यों लिखा है? हाँ आपने यहाँ पर एन बोला था, यहाँ पर एन। बेटा? ये क्वेश्चन अलग है 13 और ये 14 क्वेश्चन अलग है।
इसमें क्या कह रहा था 15 गुणजों का योग, इसमें कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्या को लेना है। तो पहले पता तो हो कितनी विषम संख्या है, कितनी विषम संख्या है, तो वही हम n निकालेंगे। आप n निकल जाएगा फिर SN निकाल सकते हैं। तो AN की जगह पे AN की वैल्यू डाल देंगे, A की जगह A की वैल्यू, N अपनी जगह रहेगा, D की जगह D की वैल्यू डाल देंगे, 49 अपनी जगह रहेगा, -1 आ जाएगा इधर उठ के, n - 1 रह गया इंटू 2, 49 में से 1 गया, कितना बचा 48, उठ के इधर आएगा, ये तो अपॉन में चला जाएगा, अकेला क्या रहेगा n - 1, ठीक है, ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 24 अपनी जगह रहेगा, -1 क्या है तो प्लस में 1, तो n बराबर 24 और 1, 25। तो हमारा n का वैल्यू आ गया। हमें क्या निकालना है, SN निकालना है, n अपॉन में 2 A प्लस L, तो n का वैल्यू हमारा कितना है 25 अपॉन में 2, A का वैल्यू हमारा कितना है बेटा 1 प्लस L क्या होता है हमारा, 49। हाँ ये हमारा L भी कहलाता है, पता है ना, हाँ। यहाँ पे 49 आ जाएगा। 25 अपॉन में 2 अपनी जगह रहेगा, 49 और 1 कितना हो जाएगा 50, बीच में कोई साइन है तो मल्टीप्लाई 2 1 2, 2 2 4, 1 बचा 2 5 जा, अब 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 625। चेक करो आंसर, कितने रुपये पेनल्टी लगता है। 200 रुपये। अगर एक दिन और लेट कर दिया तो 50 रुपये बढ़ जाएगा। एक दिन अगर वो लेट करता है तो 200 रुपये होता है जुर्माना, उसके अगले दिन अगर लेट करता है तो 50 रुपये बढ़ जाता है जुर्माना, तो कितना हो जाएगा 250 रुपया अगले दिन का, उसके अगले दिन 300 रुपया, उसके अगले दिन 350, उसके अगले दिन 400, इस तरह से बढ़ता जाएगा। इस तरीके से क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हमारा AP तैयार हो गया। अब ये कैरेट जब एक दिन का 200 बढ़ रहा था अगले दिन 400 होना चाहिए ना, नहीं 250 30 दिन लेट जुर्माना मतलब काम पूरा करता है, जिसकी वजह से 30 दिन का जुर्माना उनको देना पड़ेगा। अब A का वैल्यू कितना होगा 200 और D का वैल्यू कितना होगा, 50 बताना कैसे, माइनस करेंगे हाँ, तो हम क्या निकालेंगे SN निकालेंगे, n अपॉन में 2 2A प्लस n - 1 इंटू डी। इंटू D, वैल्यू आप लोग खुद पुट करोगे, ओके। ये आपका होमवर्क है।